नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे से। इस मुद्दे को लेकर लगातार कई महीने बीत चुके हैं और इसी मुद्दे पर जो हिंदू और मुस्लिम के बीच की हिंसा शुरू हुई थी वो अब फिर से कहीं ना कहीं उसी कगार पर है होने की। यानी कि वाराणसी कोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर फिर से एक और बड़ा जो निर्णय है वहां से आया है, जो कि कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि हिंदू पक्ष के हित में आया, जिसमें मुस्लिम पक्ष काफी ज्यादा निराश है इस फैसले को लेकर। जिस तरह से देखा गया कि ज्ञानवापी मस्जिद से वीडियोग्राफी सर्वे के बाद कई ऐसे चिन्ह हो या कई ऐसे सुराग हो जो ऐसे निकले जिससे ये साफ हुआ कि वहां पर पहले मंदिर था। मुगलों के शासन के समय पर उस मंदिर को तुड़वाकर यहाँ पर मस्जिद बना दी गई थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस बात को मानने से इनकार नहीं है। पहले उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने से रोक दिया, उसके बाद इस चीज को मानने से रोक दिया। हालांकि उन्होंने मांग की थी कि इस केस को बंद कर दिया जाए। अब उस मांग को खारिज कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। इस फैसला आने के बाद हिंदू पक्ष लगातार हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं और खुशी से झूम रहे हैं। फैसला कितना सही है, कितना गलत है, हिंदू पक्ष के हित में आने से क्या ये फैसला जो है एक बायस्ड तरीके से हो गया या इस फैसले में कुछ गड़बड़ है, हम जानने की कोशिश करेंगे। आगे 22 सितंबर को क्या असल फैसला आ सकता है ये हम जानने की कोशिश करेंगे आज, और उसके लिए हमारे साथ मौजूद है नेहा मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल से शुरुआत करेंगे, चर्चा रहेगी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। सवाल यही है कि जिस तरह से आज एक बड़ा कदम यहाँ पर कोर्ट ने उठाया और वो कदम था हिंदू पक्ष के हित में, क्या सही था क्या गलत था? क्योंकि बहुत मुश्किल है कोर्ट के लिए एक ऐसा फैसला लेना जहां पर दो धर्मों की बात हो और उन दो धर्मों को हिंसा की जड़ ना बन जाए। कोई फैसला इस तरह से सोचकर कोई फैसला लिया है। तो सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि जो आज एक कदम उठाया गया वाराणसी कोर्ट की तरफ से, क्या लगता है आपको कि वो ठीक है या नहीं? देखिए, यहाँ पर साक्षी इस मामले को अगर देखा जाए ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मामला है, क्योंकि शायद जैसे कि आपने बताया है कि कोर्ट के एक फैसले से यहाँ पर दंगे बिछड़ सकते हैं शायद, और यही सोच समझकर यहाँ कोर्ट ने जब फैसला लिया है वाराणसी कोर्ट ने, तो कुछ जरूर सोच समझकर ही लिया होगा। साथ ही यहाँ पर कोर्ट ने ये भी कहा कि, और देखिए यहाँ पर कि ये जो मामला है ये वाकई में सुनवाई वाला मामला है, इसको सीरियस लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कि पहले यहाँ पर मुगलों के टाइम पे मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद बनवाई गई थी, अब यहाँ मस्जिद के ऊपर भी चर्चा चल रही है। ठीक उसी तरह जिस तरीके से बाबरी मस्जिद वाला मामला चला था, वहां पर भी राम मंदिर की स्थापना हुई। ये सब देखा गया कि किस तरीके से वहां राम मंदिर को लेकर रोज बातें, और यहाँ देखा गया था कि तमाम लोगों की तरफ से जो बातें सुनने को मिली थी, ठीक उसी तरह ये मामला भी अब कहीं ना कहीं तूल पकड़ सकता है। और अब देखिए यहाँ कोर्ट का फैसला आने के बाद हुआ क्या और क्या होगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जो फैसला लिया गया है ये हिंदू हित में लिया गया है। तो देखिए कोर्ट ने कुछ जरूर सोच समझ कर ही फैसला लिया होगा, क्योंकि ऐसे मामलों पर फैसला लेना इतना आसान नहीं होता जितना आसान जनता को दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर उनकी जान पर भी आन पड़ सकती है जिसने ये फैसला लिया है। बात यहाँ करूं मैं वाराणसी कोर्ट की, तो देखिए वाराणसी कोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर एक जिले की कोर्ट ने ये फैसला लिया है, तो बहुत ही सोच समझ कर लिया होगा इस बारे में, क्योंकि देखिए वाराणसी और इन सारे तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ पर हिंदुत्ववादी को लेकर हमेशा आपने देखा होगा कि ऐसे मुद्दे उठते ही रहते हैं, मंदिर मस्जिद को लेकर, धर्म को लेकर, जाति धर्म को लेकर, यहाँ हिंदू मुस्लिम को लेकर, यहाँ हमेशा ऐसे मुद्दों को उठाया जाता है। क्योंकि बनारस वाराणसी ऐसे हैं कि वहां पर सबसे ज्यादा हिंदू धार्मिक स्थल देखने को मिलते हैं। आपने देखा भी होगा कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव के दौरान जितने भी मंदिर मस्जिद थे उनको कह सकते हैं सतरंगी रंग से रंग दिया गया था, उस पर भी बवाल मचा था। तो देखिए यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि ये फैसला जो लिया गया है काफी ज्यादा सोच समझ कर लिया गया है, और जब सोच समझ कर लिया गया तो इसमें कुछ ना कुछ हिंदुओं का फायदा हो सकता है। बिल्कुल, आपने जिस तरह से बात कही कि ये फैसला जो है बहुत ही सोच समझ कर लिया गया है, मुद्दा काफी सेंसिटिव है। ये बात भी कही कि जिसने फैसला लिया उसकी जान पर भी बात आ सकती है। तो उसमें आपको बता दूं कि जब ये
फैसला जो है ये केस कोर्ट तक पहुंचा तो फैसला लेने समय जो कोर्ट के जज थे उनकी जान तक पे बात आ गई थी, उनकी जिंदगी को खतरा था कि अगर वो फैसला जो है किसी के हित में लेते हैं, किसी के हित में नहीं लेते हैं तो उनकी जान पर बात आ सकती है। और बिल्कुल इस तरह का फैसला लेना कुछ छोटी बात नहीं है, कुछ सोच समझ के बड़ा फैसला लिया होगा। फैसले का एक तूल ये भी निकलता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से सबूत इतने मिले, क्योंकि अगर हम बात करें मंदिर में उन गुफाओं की जहां पर कई मंदिरों के ऐसे सुराग मिले, दीवारों पे मंत्र लिखे हुए हैं, ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे वाली दीवार पर बिल्कुल वो दीवार ऐसी है जैसे किसी मंदिर की दीवार हो, तो कई सुराग ऐसे हैं जिनसे साफ तौर पर कोर्ट भी समझ रहा है कि ये फैसला जो है कहीं ना कहीं हिंदू हित में भी आना चाहिए, क्योंकि उनकी ये मांग थी कि वो वहां पर पूजा कर सके। अब इस बीच में एक और बात सामने आ रही है जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस बीच बात यही है कि जिस तरह से यहाँ पर काफी खुशी दिखाई दे रही है हिंदू पक्ष में, जिस तरह से उन्होंने मांग की, उनके कहीं ना कहीं जो भी कदम उठाया गया कोर्ट की तरफ से उनके हित में था, लेकिन इस बीच आपको क्या लगता है कहीं ये हिंसा की जड़ तो नहीं बन जाएगा? क्योंकि पहले जब ये मामला उठा, हालांकि उस जगह पर 144 लगा दी गई थी, लेकिन आज भी देखने को मिला जब ये फैसला आने वाला था या कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा फैसला जो किसी के भी हित में हो सकता था, उस वक्त कहीं ना कहीं हिंसा की जड़ पैदा होती हुई दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से पूरा माहौल शांत हो गया था। क्या लगता है आपको कि इसके बाद 22 सितंबर तक चीजें जो है और ज्यादा मतलब सीरियस ले लेनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त हिंसा की जड़ बन सकती है? देखिए साक्षी, बिल्कुल इस बात को कहा जा सकता है कि 22 सितंबर को यहाँ सुनवाई होगी, दूसरी सुनवाई जो हियरिंग होगी वो, और तब तक यहाँ मुझे जहाँ तक उम्मीद है शायद कोर्ट को यहाँ 144 धारा जरूर लागू कर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हिंसा और दंगे होने के पूरे ज्यादा चांसेस हैं। देखिए आज यहाँ एक जो मतलब हिंदू हित में फैसला हुआ है तो जरूर ये बिल्कुल दंगे वाला सीन क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर जनता और लोग, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि हर मुस्लिम की जो मुस्लिम समुदाय है वही दंगे करे, यहाँ कुछ बीच के लोग भी फायदा ले जाते हैं। शायद आप शाहीन बाग वाले दंगों को भूल गई होंगी कि वहां पर वो दंगों के बीच में मुझे लगता है कि जितने भी मतलब इससे दंगों के जो किरदार होंगे वो तो अलग होंगे, लेकिन बीच में जितने लोगों ने फायदा उठाया है, यहाँ जनता को परेशान किया है फायदा उठाकर, और शायद किसान आंदोलन के बीच में भी यही सब हुआ था कि किसान आंदोलन में बीच में कुछ ऐसे लोग आकर किसान आंदोलन का फायदा उठा ले गए, जिससे सारी जनता और सारी दिल्ली को परेशानी का सामना करना पड़ा। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी यही हो सकता है कि आज तो सिर्फ 12 तारीख है और यहाँ 22 तारीख को हियरिंग होगी, 10 दिन बचे हैं अभी। 10 दिन में क्या होगा किसी को इस चीज की उम्मीद भी नहीं होगी। यहाँ बहुत कुछ भी हो सकता है और ना होने को कुछ भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल, बहुत कुछ हो सकता है और ना होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त जिस तरह से फैसला है, कहीं ना कहीं चीजें देखने को मिल रही हैं कि हिंसा की जड़ भी बन सकती है और फैसला किसी के भी हित में आ सकता है। लेकिन आज जिस तरह से हिंदू पक्ष के हित में ये फैसला आया है, वो श्योर होंगे कि आगे मंदिर को लेकर कोई फैसला आ सकता है, क्योंकि काफी लोगों की मांग थी कि जिस तरह से वहां पर शिवलिंग निकले हैं, जिस तरह से वहां पर कई सारी चीजें ऐसी निकली, स्वास्तिक या त्रिशूल के जो चिन्ह है वो वहां पर निकले, इससे साफ तौर पर समझ आ रहा है कि यहाँ पर कोर्ट मंदिर को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। और इसके बाद सिर्फ अभी ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि मथुरा के मंदिर और कई मस्जिद जहां पर भी है, जहां पर भी सवाल उठे थे, केस चले थे, वहां पर भी इनके फैसले आ सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है कि इस पर जो है हिंसा ना हो, उस चीज को संभल कर समझना चाहिए। कोर्ट का फैसला आखिर क्यों आया, क्या वजह रही, तो उस चीज को सही तरीके से एक्सेप्ट करें। ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।